दक्ष प्रजापति से लेकर पुरु वंश, भरत वंश एवं पांडु वंश की परंपरा का वर्णन। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का महान वृत्तांत सुना। इस पुरु वंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भली भांति सुन लिए, परंतु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है। अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा। उत्तम धर्म और गुणों के माहात्म्य से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्ज्वल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज, सत्व, धैर्य और उत्साह से संपन्न थे। इनकी कथा अमृत के समान मधुर है। उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्णद्वैपायन के मुख से जिसका भली भांति श्रवण किया था, वह संपूर्ण प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ। अपने वंश की उत्पत्ति का वह शुभ वृत्तांत सुनो। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान सूर्य और विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुस और नहुस से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की दो पत्नियां थीं। पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा दूसरी बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा। यहाँ उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा जाता है। देवयानी ने यदु और तुर्वस नाम वाले दो पुत्रों को जन्म दिया और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह, अनु तथा पुरु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उसी को पौष्टि भी कहते हैं। उसके गर्भ से पुरु की जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसी का दूसरा नाम प्रवीर है, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजित यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से उनके प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसलिए उसका नाम प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान ने यदकुल की कन्या अस्मकी को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उन्हें संयाति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। संयाति ने दृष्टद्वान की पुत्री वरांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहंयाति नामक पुत्र हुआ। अहंयाति ने कृतवीर कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से अहंयाति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकय कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उसने उनको जैतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जैतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके अवाचीन नामक पुत्र हुआ। अवाचीन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, जो आगे बताई जाने वाली देवातिथि की पत्नी से भिन्न थी। उसके गर्भ से उन्हें अरिह नामक पुत्र हुआ। अरिह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए। अयुत यज्ञों का आनयन अनुष्ठान करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करम्भा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरिह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरिह ने अंग राजकुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया।
ऋक्ष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उनके पास आकर उन्हें पति रूप में वर्ण किया। मतिनार ने उसके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। तंसु हाँ। यहाँ वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है। सरस्वती ने मणितार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से ईलिन नामक पुत्र को जन्म दिया। ईलिन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। यहाँ वंश परंपरा के सूचक 2 श्लोक हैं। माता तो भाथी आपस में जो भाथी होते धौकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है, जिससे उसका जन्म होता है, वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान ना करो। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। नरदेव, पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है। तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। नरदेव, पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है। तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था, इसलिए उस बालक का नाम भरत हुआ। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। वह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशार्ह कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनापुर कहलाया। हस्ती ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुंठन ने दशार्ह कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीढ़ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीढ़ के कैकेयी, गांधारी, विशाला तथा ऋक्षा से 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। गांधारी को तो 100 पुत्र भरा है। इनमें राजा संवरण कुरु वंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दशार्ह कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनस्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनस्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बाहुदराज की पुत्री सुयसा के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने केकय देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिव देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापि, शांतनु तथा बाल्लीक इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापि बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है। वे शांतनु देखो महाभारत में रहे। हाँ, शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है। वे जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे, वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा
पुनः नौजवान हो जाता था, इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म कहते हैं। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम था विचित्रवीर और चित्रांगद। उनमें से विचित्रवीर चित्रांगद। हाँ, उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर राजा हुए। विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का के लिए आए थे। हाँ, यही भीष्म। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौशल्या था। विचित्रवीर के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन द्वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उसके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है। सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थीं। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृगी रूप धारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह शाप मिला है। सुनता हूँ संतानहीन को पुण्यलोक नहीं प्राप्त होते, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीमसेन को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतानहीन ही रह गई। इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या जिसे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे माद्री को भी दे दी। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए देख पांडु उसके प्रति आसक्त हो गए और उसका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया। तदनंतर वहाँ चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली, बहन, मेरे जुड़वे बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर
भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजावर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहाँ से अंतर्धान हो गए। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठीं। भीष्म और धृतराष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की और दैहिक क्रिया को विधिपूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों का साथ रहना सहन नहीं हुआ। पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु जो होने वाली बात है वह होकर ही रहती है। इसलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल ना हो सके। इसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को जब वारणावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने वहाँ से जाना स्वीकार कर लिया। वहाँ भी उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ ना हो सके। पांडव वारणावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिंब राक्षस का वध करके वे एक चक्रा नगरी में जा पहुँचे। एक चक्रा में भी बक नाम वाले राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। हिडिंबा वाला उन्हें चर्चा आगे हुई चर्चा। वहाँ पांडवों ने एक बहन रही हिडिंब का। हाँ हिडिंब का बहन रही हिडिंबा। हाँ, इसको लिखा है हमने हिडिंबा भीमसेन। वहाँ पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए। वहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिबिंध्य को, भीमसेन ने श्रुतसोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानीक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। युधिष्ठिर ने शिव देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अवधेय था। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वग था। सर्वग। हाँ। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए। वहाँ उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। नकुल ने चेदि नरेश की पुत्री करेणुमती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। उसके गर्भ से निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मद्रराज दुतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने पहले ही हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जाति पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये पांडवों के 11 पुत्र हुए। इनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर वह समय से पहले ही पैदा हो गया था। उसमें बल, वीर और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। इसको जीवित करके वे इस प्रकार बोले, इस कुल के परिक्षीण
नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। यह पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया, जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है। नियम परायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक, क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या को छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद परायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्गलोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पूजनीय होंगे। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मात्सर्य रहित, मैत्री भाव से संयुक्त और वेदा अध्ययन से संपन्न हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पुरुवंशानुकीर्तने राधावल्लभ श्री अध्याय। हरि। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंशानुवर्णन विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।